हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ है वो चैप्टर यूनिट 3 था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो उसमें हमने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट जो जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा गया है और उनके क्या क्या है जो कंडीशंस रखने के कुछ उसमें रूल की बात की थी। अब जो यहाँ पर क्या है कि एटम्स जो वहां एलिमेंट रखे गए हैं उनसे कंपाउंड कैसे बनते हैं, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट हो रहा है, रियल में एग्जिस्टेंस है जो केमिकल कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स का, मीन्स जो मैटर है, मैटर किस फॉर्म में मिल रहा है। मीन्स मैटर तो हमें मिल ही रहा है, जो नेचर से मिल रहा है वो तो है, ये नेचुरल है। लेकिन अब हमें देखना ये क्यों ऐसे बनते हैं, मीन्स कंपाउंड कैसे क्यों ऐसे बनते हैं, क्योंकि एटम तो सीधे मिलेंगे नहीं। इसके पहले वाले में हमने क्या किया, एलिमेंट की बात की। तो एलिमेंट सीधे फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, इंडिपेंडेंटली एलिमेंट मिलेगा नहीं, हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा या कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, फिर वो मैटर के फॉर्म में मिलेगा हमें। तो जो कुछ दिख रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है, अब जो नेचर में वो तो है ही है, लेकिन हमें समझना है कि उसके पीछे मीन्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी बॉन्डिंग क्या है। तो यहाँ पर यही इसी चैप्टर में यही चीज है। तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास जो एक जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है कि एलिमेंट में अगर देखें तो जितने जो लास्ट वाले मीन्स ग्रुप नंबर 18 वाले जितने एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट उसको अगर देखें हम तो ग्रुप नंबर 18 वाले एलिमेंट हमें सीधे फॉर्म में मिल रहे हैं, मोस्टली मिल रहे हैं, क्यों हम सीधे उनको देख सकते हैं। तो बाकी सबको ये गेस किया गया क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं गेसिंग से बनाया गया है बॉन्डिंग, और उसमें कुछ लॉजिक लगाया जाएगा क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। फिर वो रूल बनाएंगे, उस रूल को कौन कौन फॉलो करते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन है वो हम थोड़े मेमोरी में रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन वाला भी अलग से कोई ग्रुप बन सकता है, उसके जैसे भी बहुत सारे हो सकते हैं जो एक्सेप्शनल हो। तो यहां देखो इसके बारे में हमें पता था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडान, ये इतने एलिमेंट लास्ट में रखे गए थे। 2, यहाँ 8, यह आपका 18, यहाँ 36, इसी तरीके से यहाँ 54 और 86। तो ये सब एलिमेंट थे। तो अब क्या कहा गया कि इसके पहले इधर उधर वाले कैसे होंगे उन पर हम मीन्स बेस हम यही लेकर चलेंगे, बाकी किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे मीन्स वो रूल हम पढ़ेंगे जिसमें कम ज्यादा होंगे। तो लास्ट में जो एलिमेंट है मीन्स लास्ट में जो ग्रुप नंबर 18 है उसी से सबको कंपेयर किया जाएगा। जितने अभी तक थ्योरी है उनका जो बेसिक है वो यही है। तो यहां देखते हैं सबसे पहले जो हमें करना है, हम एक एक करके देखते हैं एनसीईआरटी की बुक से। हमारा जो बेस है एनसीईआरटी की बुक है, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग है क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि जो जिस तरीके से हमें एटम मिल रहे हैं, एटम किस तरीके से मिलेंगे, एक इंडिपेंडेंट तो मिलेगा नहीं, वो किस तरीके से उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, मीन्स बॉन्डिंग होगी, कुछ रिश्तेदारियां होगी कि मान लो कुछ कोई फॉर्म NaCl के फॉर्म में मिल रहा है, कहीं हमें H2O के फॉर्म में मिल रहा है, तो H और O के कुछ Cl2 मिल रहा है, O2 मिल रहा है, तो इनके बीच में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, इस तरीके से H2 कार्बनिक एसिड मिल रहा है। तो ये किस तरीके से इनके अंदर बॉन्डिंग का मतलब ये कौन सा अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन कार्बन से बंधा हुआ है। तो जो बाइंडिंग है, इसी बाइंडिंग को हम कहते हैं, बाइंडिंग में जो अट्रैक्शन है दो एटम के बीच में, जो अट्रैक्शन है दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपस में भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मीन्स जो अट्रैक्शन है मीन्स ये जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको हमने कह दिया केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग। तो यहां हमें उसी के बारे में पढ़ना है कि केमिकल बॉन्डिंग होते कैसे, कितने तरीके के हैं, और ये जो जैसे जैसे जो हमारे पास रिकॉर्ड है मीन जो हिस्ट्री है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से शुरुआत हुई। तो यहां देखो आप इस पर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, फिर उसके बाद में लुईस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। लुईस स्ट्रक्चर तो सीधा जो लुईस ने इसी पर बेस बनाया, कोसल लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे एलिमेंट के, कुछ इसमें लुईस स्ट्रक्चर जिसको फॉलो करेगा उसको ऑक्टेट रूल कहेंगे। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है, जो पहला पीरियड है उसको छोड़ दो, उसके 1-2 एलिमेंट और सेकंड पीरियड के अगर छोड़ दें तो बाकी सब कोशिश करेंगे कि हम जो है लास्ट मीन्स ऑक्टेट पूरा करें। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो किसी तरीके से 8 हो। फिर कोवैलेंट बॉन्ड में लुईस स्ट्रक्चर, इससे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट का मतलब क्या है और ये ऑक्टेट रूल से सारा कुछ डिपेंड है, एक एक हम बता रहे हैं। फॉर्मल चार्ज क्या है,
फिर लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल क्या है, क्योंकि हमेशा एक ही रूल से कंपाउंड नहीं बनते। रूल तो हमने बना दिया लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें नेचर में है। नेचर जरूरी नहीं जो रूल हमने बनाया है या हमें जो समझ में आ गया उसी से सारे एलिमेंट इसमें कंबाइन हो, बॉन्डिंग हो। फिर आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, लेटेस्ट एंथैल्पी है। बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड का ऑर्डर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में मोलरिटी ऑफ बॉन्ड। सो ये पूरे लेक्चर में हमारी कोशिश रहेगी ये। और उसके बाद एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं वो इन पर हैं। इन पर क्वेश्चन तो बीच बीच में दूसरे भी आगे आ गए हैं, क्योंकि इस पूरा अगर चैप्टर देखा जाए तो पूरे चैप्टर में सबसे पहले यहाँ लुईस अप्रोच से शुरू होगा, मींस जो कोवैलेंट बॉन्ड और या आयनिक बॉन्ड का थोड़ा बहुत बात की जाएगी। उसके बाद इसमें जो करेक्शंस की जरूरत पड़ेगी उसके लिए VSEPR थ्योरी आएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, VSEPR थ्योरी ये आएगी। मींस क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके बाद में आपका वैलेंस और आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये सब थ्योरीज, ये सारे सब कुछ थ्योरीज, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा बीच में, ये सब इसको एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि जो इसमें कमी रह जाएगी उसको ये एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, लेकिन बेस यहीं से है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने के, एक एक क्वेश्चंस करने की। कैसे इनमें क्वेश्चंस कैसे किए गए हैं, तो यहां देखो दर, सबसे पहले है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बताई दिया। उसके बाद मेन चीज है लुईस स्ट्रक्चर क्या है। लुईस स्ट्रक्चर किस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। लुईस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो इनके ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है मेनली। लुईस स्ट्रक्चर क्या, कोसल लुईस ने कहा कि जो कुछ यहां पर बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पॉन्सिबल सिर्फ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया, एटम को दो हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम की फिर बॉन्डिंग। इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक को बताया कर्नल, हर एक को एक को बताया कर्नल, और दूसरे को बताया कि कर्नल का बताया कि पूरी तरीके से बॉन्ड होता है, और एक वैलेंस प्लस में एक जो वैलेंस सेल है उसको बना दिया। तो उसके बाद में क्या है, वैलेंस एनर्जी लेवल या वैलेंस सेल जो हम पढ़ते आए हैं। कर्नल का मतलब क्या है, कर्नल इन्होंने कंपेयर किया जो इनर्ट गैस है। अगर इनर्ट गैस स्ट्रक्चर है तो कर्नल मींस क्या है कि अगर जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, मान लो सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने ये बताया कि ये मान लो इस तरीके से है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में आ गए। उसके बाद में आपका ये 2 8, तो यहां क्या आ गया 2 8, ये इतना तो हिस्सा कर्नल का हो गया, मींस इतना तो फिक्स है। इसी को अगर हम देखें तो एक तरीके से नियॉन की बात कर दी इन्होंने, ये इतना कर्नल बताया, ये हिस्सा तो कर्नल है, मींस ये कहीं पर भी कोई रोल नहीं है इसका। उसके बाद में ये कर्नल EL है। उसके बाद वाला जो है जो वैलेंस है, वैलेंस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, यही पूरा रिस्पॉन्सिबल है आगे जुड़ने के लिए, बॉन्डिंग के लिए, सिर्फ इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कैसे जुड़े। तो उसके बाद में इन्होंने जोड़ने मीन्स क्या है कि इसको बोलते हैं कि जो वैलेंस है, वैलेंस सेल का उस इलेक्ट्रॉन को हम इसके साथ दिखा देंगे तो हम उसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। जैसे मान लो एक एक हम देखते हैं, जैसे हम पीरियड 2 की बात करें, पीरियड 2 में लिथियम है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कर्नल को हम हटा दें, कर्नल कोई रोल नहीं, तो कर्नल एक तरीके से नियॉन जैसे मींस हीलियम जैसा हो गया, ये निकाल दिया तो कितना एक इलेक्ट्रॉन बचा। इसी तरीके से बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि इसको देखेंगे तो 2 2 करके आएगा, तो ये 2 आपका हीलियम वाला ये कर्नल में आ गया, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा। इसी तरीके से बोरॉन की बात करें तो बोरॉन 2 3 होता है, ये कर्नल का हिस्सा आ गया, ये आपका कर्नल में आ गया, मीन्स ये पैक्ड हो गया, इसमें कोई वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो बचा वो 3 इलेक्ट्रॉन बचा। इस तरीके से देखें बोरॉन कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। इसी तरीके से नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इस तरीके से, जहां इस तरीके से। इसी तरीके से ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, जितने हेलोजन है सब इस ग्रुप को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से नियॉन में इन्होंने कहा नियॉन ये ऑक्टेट कंप्लीट है, मीन्स 2 इस तरीके से है। तो इन्होंने कहा ये इस तरीके से होते कैसे हैं। इन्होंने एक सॉलिड को लिया और सॉलिड को ये बताया कि जिस तरीके से एक सॉलिड में क्यूब होता है, क्यूब की हम बात करें तो क्यूब का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से होता है कि उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, उसमें 8 कॉर्नर होते हैं। तो इसी से इन्होंने लिंक किया कि 8 कॉर्नर पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बाहर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स है
वो क्या होता है, वो यहां पर होता है, मीन्स ये यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। दो इस तरीके से यहाँ ऑक्टेट जहां 8 है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पर, 8 किनारे पर यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्यूब में, मीन्स वैलेंस सेल में, तब तो वो इनर्ट गैस जैसा हो गया। और अगर ये नहीं हुए तो क्या आएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। क्योंकि इन्होंने उस समय ये दिमाग लगाया या गेस किया, आज भी यही जो है बेस यही है, इसी पर आगे हम बढ़ेंगे। इन्होंने कहा एटम आखिर मिलते क्यों हैं, इनर्ट गैस वाले तो मिल जाते हैं, और एटम हमें क्यों हमेशा इसमें कंपाउंड और मॉलिक्यूल में मिलते हैं। उसका रीजन उन्होंने बताया कि जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, वो एक दूसरे से ले देकर, मीन्स दो तरीके से, या तो शेयरिंग करे या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज गेन से बात बने, या फिर अगर लूज गेन नहीं कर रहा है, लूज गेन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या कम होगी, बहुत कम होगी, उस पर डिपेंड करेगा। मीन्स लूज गेन डिपेंड करता है इस पर। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि उसका कितना आपका जो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पर और डेल्टा आई एच पर डिपेंड करता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो जल्दी लूज कर देगा। इसी तरीके से नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो जल्दी से गेन कर लेगा। तो ये लूज गेन किससे बन सकते हैं, कंपाउंड। या दूसरा तरीका है, अगर लूज गेन नहीं है तो ये क्या करे, बराबर की रिक्वायरमेंट हो तो शेयरिंग कर ले। तो लेकिन काम इसका क्या है, शेयरिंग करे, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो तरीके से इन्होंने बताया, पहला तो लूज गेन से और दूसरा यस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन काम क्या, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या, अगर ये 8 पूरा करने के लिए ये दो काम कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में इन्होंने ये बताया कि ये पहले तो लुईस स्ट्रक्चर पता, ये बताया कि वैलेंस शेल और कर्नल के फॉर्म में, कर्नल का कोई रोल नहीं होता, कर्नल कहीं पर भी किसी से नहीं मिलता, कर्नल अपने आप ही अपनी जगह फिक्स रखेगा। ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये अट्रैक्ट, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और ये बंधा रहेगा। जो आउटर मोस्ट है कर्नल प्लस में, जो आउटर मोस्ट है वही सब कुछ काम करेगा। मीन्स आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंड बनाने के लिए। मीन बॉन्डिंग के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर। और उसके बाद जो बच गया वो कर्नल है, कर्नल का कोई रोल नहीं होता, वो सीधा सीधा अपनी जगह पर रखता है। जब ये पूरी तरीके से यहां बन जाएगा ऑक्टेट वाले में, तो पूरी तरीके से कर्नल का रूप ले लेता है और कोई इसमें आउटर मोस्ट नहीं बचता। तो इसलिए आउटर मोस्ट वहां 0 हो जाता है। तो यहां हम यही इसी रूल से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये तो रहा इनका। अब देखो एक दो क्वेश्चन सब इस पर कर लेते हैं लुईस स्ट्रक्चर पर। बाकी क्योंकि क्वेश्चंस जिस तरीके से हैं वो लुईस पर ज्यादा हैं, तो अब इसके बाद देख लेते हैं हम कि बॉन्ड का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लुईस स्ट्रक्चर तो आउटर मोस्ट का बनाना है। यहां देखो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1 में, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स। कहा गया है क्वेश्चन में CO मॉलिक्यूल्स, कोई एक कार्बन मोनोऑक्साइड इसका मॉलिक्यूल्स है, इसका बताया गया लुईस स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बताया गया है, पता करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का थोड़ा बहुत आपको पता हो, मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जहां बराबर की रिक्वायरमेंट हो, जहां बराबर की रिक्वायरमेंट हो वहां पर शेयरिंग हो जाती है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो हम उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। जैसे मान लो कहीं पर आपका सिंगल ले लें H2, तो अब H2 मॉलिक्यूल्स कैसे बंधेगा कि H के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहां पर है, दूसरे H के पास भी एक है। अब ये किसके जैसा बनेगा, पहले पीरियड में है तो हीलियम जैसा बनने की कोशिश करेगा, हीलियम के पास 2 होता है, तो ये क्या करेगा, 2 इधर आ जाएगा इसके साथ, ये यहाँ। तो यहां हम क्या करते हैं, एक दो जब दोनों मिलते हैं तो इन दोनों से मिला के एक लाइन बना देते हैं, इसको बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपका बन गया H, इस तरीके से बन जाता है। और इसको बोलते हैं, ये आपका जो शुरू में बना ये लुईस स्ट्रक्चर है। बड़े वाले में कोई और में देखते हैं, जैसे मान लो हम देखते हैं आपका कोई बड़ा सा ले लें CH4 में ले लेते हैं। अब CH4 में आप देखोगे तो कार्बन का लुईस स्ट्रक्चर दिखाएंगे, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का 6 होता है, तो क्या होता है 2 4, तो 4 होते हैं आउटर मोस्ट में। ये इतना कर्नल में चला गया, बंद हो गया, मींस हीलियम जैसा बन गया। ये इतना बाहर जो काम करने वाले 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या 4 इस तरीके से ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया। हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन मर्जी दूसरे तरीके से दिखाना है तो दूसरे तरीके से भी इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो।
तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना किसी तरीके से हीलियम बनना चाहेगा तो ये 2 बन जाएगा, यहां इसी तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा। तो इस तरीके से कार्बन के चारों पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। ये 10th में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत वहीं से हम लिंक कर रहे हैं। तो काउंट करने के लिए यहाँ देख लेते हैं कि इसका ऑक्टेट, क्योंकि ये 2 ले रहा है, कोई इसके पास बचा नहीं। कभी कभी जब बच जाएगा बॉन्डिंग में तो उसको लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ हम 1-2 और देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पर आपको NH3 बनाना है, तो NH3 क्या होगा, N के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से, ये 2 और 3 हम इधर उधर ले लेते हैं। अब क्या करेगा, एक H इसको बनने की जरूरत है, यहाँ एक H एक जिसकी जरूरत है, यहाँ H जरूरत है। तो ये आपका जो 2 बच गया, ये हमेशा पेयर में बचेगा, जो लुईस के हिसाब से। अगर ऑड नंबर में बच रहा है तो वो इन्होंने वो एक तरीके से लिमिटेशंस है, वो ऑक्टेट रूल के लिए नहीं। इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बच गया इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये सिंगल बॉन्ड की बात की। ऐसे डबल बॉन्ड का अगर बनाना है, कोई सब कुछ कोवैलेंट बॉन्ड का भी बना रहे हैं जहां शेयरिंग हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके भी काम आ रहा है, दूसरे के भी काम आ रहा है। तो जैसे मान लो आपको ये डबल बॉन्ड का हम देख लेते हैं। डबल बॉन्ड में मान लो O2 है, अब O में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले में भी 6 ही हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में ले आया, जो इसके काम हो गए, ये ऑक्टेट पूरा हो गया। और दूसरे वाले ने क्या किया, वो भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, 2-2 के शेयरिंग। तो एक बॉन्ड ये, एक ये, मीन्स ये क्या गया, O डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं ऑर्डर 2 का बॉन्ड, ये बन गया। इसके पास जो बाकी बचा वो क्या है, इसके पास है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और 2 पेयर हैं एक तरीके से, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर हैं। तो 2 लोन पेयर इसके पास बच गए, यहां बच गए। तो इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का रूल ये है कि अगर आगे चल के कहीं और बॉन्ड बनाना है तो इनका रोल रहता है। जैसे मान लो कहीं O3 बनाना है, वो हम एक एक करके देखेंगे, इसी से सारा चीज डिफाइन होगा कि आगे इनका, क्योंकि ये तो पूरे हो जाते हैं, फिर किसी की मदद करनी हो तो किस तरीके से मदद करते हैं वो हम देखेंगे। ऐसे देखो अगर 3 मान लो N2 है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मान लो N2 है, तो N2 में क्या है, आउटर मोस्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किस तरीके से यहां पर क्या करें, दूसरे वाले में 5 है, तो ये क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहां हम 3-3 का कर लेते हैं, ये 3-3, तो क्योंकि पेयर बनना है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, अब 2 इसके पास और बचे 2 इसके पास, तो किस तरीके से आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर इसके पास भी लोन पेयर एक बच गया, एक लोन पेयर इसके पास है। इसका मतलब क्या है कि ये किसी और को देना चाहे तो आगे कंपाउंड बना सकता है। तो ये लुईस ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसके पहले हम केवल बॉन्ड पूरा कर देते थे कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन आगे क्यों बन रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो वो चीज इन्होंने आगे भी एक रास्ता छोड़ दिया कि ये अगर एक पेयर है तो जब चाहे तो इलेक्ट्रॉन एक पेयर दूसरे को दे सकता है, उससे लेना। तो ये भी कोवैलेंट का मींस कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये भी एक नई चीज इन्होंने दिया। तो यहां हम देखते हैं फिलहाल 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। तो ये लुईस स्ट्रक्चर की बात है, नहीं बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर हाँ, इसकी एक एक जो भी है जरूरत उनको हम, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर पर प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं पर है, तो इन्हीं से हम शुरू में करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज और देखते हैं, ऐसे एक ट्रिपल वाले हो गए, ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो दे रखे हैं। लेकिन यहाँ देखो हम शुरू करते हैं बुक का प्रॉब्लम 4.1 में कहा गया है कि राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोक्लोराइड, मतलब CO का पता करना है। अब कार्बन का देखो क्या है, अगर CO को, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले टोटल कंपाउंड, क्योंकि वो तो सिंपल थे तो एक एक करके हमने कर लिया था, ऑक्टेट पूरा हो जा रहा था। लेकिन यहां देखो पूरे वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये पता होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2, 4। अब आउटर सेल में पता चाहिए, कर्नल का हमें हटा देना, ये कर्नल में नहीं देना, 4 केवल आउटर मोस्ट देखना। ऑक्सीजन में 6 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमें इनके बीच इनके 10 बनाने हैं। तो 10 किस तरीके से इनके एडजस्ट होंगे, 10 देखो उधर, कार्बन के 4 हैं तो इस तरीके से, ऑक्सीजन के इसी तरीके से 6 हैं, 2, 2, 4 और ये 6 है यहां पर कार्बन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। अब हमारी कोशिश क्या है, अब हमें कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड कैसे बनाए, अब ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 4 की जरूरत है, क्योंकि तभी ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। 4 है इसके पास, 4 और चाहिए। यहां 2 ही की रिक्वायरमेंट है,
तो प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, तो यहां देखो आपको पता है कि एक जब बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का काम करता है, एक इसका एक इसका। मान लो हो सकता है कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यही इसकी हेल्प कर दे। तो यहाँ यही सिचुएशन लाते हैं हम कि कार्बन मान लो इस तरीके से कर रहा है कि 3-3, इसमें यही होता है कि 3-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर ये दे दे तो कितने हो गए, 6 हो गए यहीं पर, और टोटल 10 हैं ऑक्सीजन का यहाँ पर। उसके बाद इसके पास 2 पेयर बच गया मान लो, क्योंकि इसके हम 4 यही मतलब इसी का एक ले आए इधर, 4 इसके लिए, इसके 2 ही लिए, 4 तो कार्बन वाले ले लिए, 4 तो हमने कार्बन वाले ले लिए, और 2 इसके लिए, 2 बच गए, 2 बच गए। तो यहां पर बॉन्डिंग किस तरीके से आ जाएगा, सी या आपका 3 बॉन्ड और O के पास 2 लोन पेयर बच गए, जब भी बचेंगे तो पेयर में बचेंगे। तो ये इस तरीके से आपका इनका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इस तरीके से किया गया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, C ट्रिपल, लेकिन यहां इसके पास ज्यादा हो गया ऑक्टेट, इसके पास 6 नहीं ज्यादा। ये अगर कर रहे हो इसमें मान लो, देखो गलती क्या है, यहां पर कितना हो गया, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 6 ये हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये हो गए तो ऑक्सीजन का तो ज्यादा हो गया, 6 4 10 हो गए। तो इसका मतलब 2 यहां नहीं आएगा, 2 इधर आएगा। इधर 2 आने से क्या होगा, 6 और 2 8, नहीं इसके 6 ही रह जाएंगे। तो ऑक्टेट पूरा हो गया एक तरीके से। किस तरीके से आ गया, ये 2 इधर आएगा, यहां नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कैसे पूरा हो गया, ये यहां पर 8 पूरा हो गया और इसका 8 पूरा हो गया। तो यही चीज है यहां पर, किस तरीके से इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ये बॉन्ड बन गया। अब इसमें एक बात और आती है कि ये बॉन्ड बना, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड वैसे बनाता है जो हम देखते हैं आउटर मोस्ट में, लेकिन यहाँ 3 ही बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ होता है क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट भी आया जो लुईस ने कहा, एक फॉर्मल चार्ज। इन्होंने कहा हर एक एलिमेंट के पास फॉर्मल चार्ज होता है। तो फॉर्मल चार्ज किसको कहते हैं, फॉर्मल चार्ज होता है कि जो यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने हो, मीन नंबर ऑफ वैलेंस, किसी भी हर एक का होता है ऑफ एन एटम, किसी भी एटम या एलिमेंट का पता करना है तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस में क्या कर देना, नंबर ऑफ जो लोन पेयर बचे हों, नंबर ऑफ लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एलपी लिख देते हैं, माइनस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग, माइनस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग। ये इस तरीके से करके, और आपको पता कर लेना जो कुछ आया इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, एफसी लिख देते हैं। ये फॉर्मल चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब आप बॉन्ड बनाओगे तो जो यहां बैलेंस करने के लिए काम आएगा वो ये भी लिखना पड़ेगा, फिर आपका कंप्लीट बनेगा। तो अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको बताया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस में नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर इन्होंने माइनस हाफ ऑफ कर रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अब बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेयरिंग। तो इससे क्या होता है कि जो हर एक बॉन्ड में एक होता है, दो आते हैं, मीन्स एक लाइन में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए दुगना हो जाता है। तो दुगना होने की वजह से यहाँ हाफ कर दिया गया। तो अब यहाँ देखो एक एक देखते हैं हम। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इस पे देखें तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और यहाँ क्या है, इसके पास लोन पेयर कितना है, 1, तो 4 - 1। और इसके बाद देखते हैं इसके पास कितनी है, यहाँ पर बॉन्ड है 3, तो -3। तो ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास देखते हैं, तो ऑक्सीजन के पास देखते हैं इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन का देखते हैं जो आपका फॉर्मल चार्जेज है, तो 6 है इसके वैलेंस सेल में मीन्स आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां देखो इसके बाद में क्या है, माइनस में लोन पेयर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर में, और यहां कितना है, 3 बॉन्ड है। तो यहां क्या आ गया, 6 - 2 - 3 मीन्स +1। तो जब पूरा बॉन्ड कंप्लीट होगा तो क्या आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का COO, यहां पर प्लस, और यहां पर ये दिखाना है तो दिखा दो, ये अगर नहीं भी दिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ये इस तरीके से लोन पेयर भी दिखा दो। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये ध्यान रखना है इस चीज को। ये भी आपको फॉर्मल चार्जेस निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, कौन कितना प्लस है कौन कितना माइनस है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 4.1 था। प्रॉब्लम 4.2 देखते हैं। राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रिक आयन NO2 का देखते हैं। NO2 इसमें देखते हैं नाइट्रिक आयन का। तो नाइट्रिक आयन का देखो किस तरीके से बनेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, मीन्स NO2 का देखते हैं। ये प्रॉब्लम 4.2।
प्रॉब्लम 4.2, ये था 4.1 जो सबसे पहले क्या था। इस पर कहा गया एक आयन, आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहां देखो क्या किस तरीके से नाइट्रोजन का हम देखें तो नाइट्रोजन के पास कितने, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ये आउटर मोस्ट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6 और एक माइनस में भी दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, पहला काम है इलेक्ट्रॉन्स ही पता करना कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5 और 2 बार 6 मतलब 2 इंटू 6 12 आ गया और एक और एक्स्ट्रा है माइनस में। तो ये कितना है, हमेशा ये लुईस स्ट्रक्चर में ध्यान रखना ये इवन नंबर में आएगा। तो ये 18 हो गया, मीन्स NO2 माइनस के पास में 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन बना के देखो अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है N है, तो N पर ये ज्यादा चार्ज लगाया जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव O तो है ही है, तो O के डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां देखो NO मेन चीज हम बनाते हैं उससे के हिसाब से देखते हैं, अपने आप ये वैल्यू बता देगा किस पर प्लस माइनस है। तो NO2 देखो बनाओ, तो NO2 किस तरीके से बनाओगे, N के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कहीं भी दिखा दो, ये 5 हो गया। इसके बाद में क्या है 2 O दे रखे हैं, तो 2 O किस तरीके से रखा जाएगा, NO, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 और यहां रख दो 6। इसी तरीके से एक और है, ये मान लो इधर हम रख देते हैं यही या इधर ही रख देते हैं, चलो। तो यहाँ क्या, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये किस तरीके से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम देखें तो हमें क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये आसानी से ऑक्टेट पूरा कर सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 इसका मिला दे तो आप ऑक्टेट पूरा कर ले। इसको अगर देखें तो कितना बन रहा है, तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, 2 2 4 2 6 ये सिस्टम बन रहा है, 2 2 4 4 2 6 और एक 7, एक माइनस वाला भी है क्योंकि एक ज्यादा भी है, तो वो भी यहीं पर सेंट्रल एटम पर लग जाता है, तो 8 ही माइनस वाला हो गया, तो यहां भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो एक तरीके से हुआ क्या कि N के पास, अब N के पास क्या हो गया, ये डबल बॉन्डिंग O के साथ हो गया, 2 लोन पेयर इसके पास बच गया, और यहां देखो 2 लोन पेयर इसके पास भी है। अब ऑक्सीजन के पास कमी है, ऑक्सीजन के पास एक पेयर की कमी, लेकिन इसको चाहिए नहीं क्योंकि इसके पूरे हो गए, 4 यहां पर और 4 ये 8, क्योंकि हर बॉन्ड 2 देता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको सिर्फ ट्रांसफर कर देगा, मीन्स ये इस तरीके से बॉन्डिंग बनाएगा कि इसका 2 तो इसके काम आ जाएगा लेकिन उसे लेगा नहीं, तो इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको भी लाइन ही दिखाया है, इसको भी लाइन की तरह ही दिखाया है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर सिर्फ मीन्स क्या है, लाइन दिखाने का आप ये समझ लो कि ये जो 2 है, अगर आप इसको एरो नहीं, बहुत सारी बुक में एरो दिया गया है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करके, अगर ये नहीं तो आप ऐसे समझना कि ये जो 2 हैं वो इस तरीके से इसके साथ एक बॉन्ड बनाने लगे। तो जब बॉन्ड बनने लगे तो अकेला यहाँ लोन पेयर बचा, क्योंकि ये इसको तो दे चुका है, तो खत्म हो गया, लोन पेयर इसका खत्म हो गया। यहां पर क्या है O, और यहां कितने लोन पेयर हैं, ये इस तरीके से लोन पेयर है, एक ऐसे दिखा दे रहे क्योंकि ये तो रोल खत्म हो गया, ये दोनों मिलके मीन्स जो N के ये दोनों थे वो यहां आ गए, ये काम आ गए, बॉन्डिंग में जरूरत पड़ गई, यहां भी ये बॉन्डिंग में जरूरत पड़ गया। तो अब आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया NO2 माइनस का। अब आपको पता क्या करना है इसमें, मान लो आपको पता करना हो NO2 माइनस का है, ये पूरा पर जो हो बॉन्ड करके दिखा दो या ऐसे रख रहने दो। अब क्या करना है, अब इसमें अगर पता करना है कि किस पर कितने चार्जेस हैं, तो यहां देखो धर, क्योंकि ये तो काम आ गया, ये हटा ही देना है क्योंकि ये आपका बॉन्ड के काम आ गया, यहाँ एरो वाला नहीं है, एनसीईआरटी काम ले रहे हैं, तो ये सीधा लाइन है। तो अब देखो एक एक इस पर देखो, अगर यहां पर चार्जेस हम देखें N पर, तो N पर चार्जेस क्या आ जाएगा, वैलेंस इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 माइनस यहां हो गया लोन पेयर वाला, और 3 ये बॉन्ड माइनस हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, N पर तो कोई चार्जेस नहीं आएगा, N पर तो कोई चार्जेस यहां नहीं आ रहा है। O पर अगर देखें, O पर कितना आ रहा है, इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 है, इधर वाले के पास नंबर रखने मर्जी, ये 1 ये 2 ये 3। तो यहां देखें क्या आ जाएगा, O पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये माइनस हो गए लोन पेयर वाले और 2 बॉन्ड माइनस हो गया, तो ये भी 0 हो गया। यहां देखें इधर, तो इसमें ऑक्सीजन 3 वाले में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं, यहां कितना माइनस हुआ, -6 हो गया, क्योंकि 6 ये गए लेकिन एक ये भी माइनस हो रहा है, तो इसके पास क्या आ जाएगा माइनस। तो जो माइनस वाला था वो कहां आएगा, वो इस वाले माइनस के पास आएगा। तो इसका मतलब जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो यहां पर माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो फॉर्मल चार्ज भी दिखाना होता है जिससे ये पता चल जाए कि कहां पर ये माइनस हुआ है।
मीन्स N पर माइनस होगा या O पर माइनस होगा। यहां वैसे भी O पर माइनस होना चाहिए क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, तो O पर ही होना चाहिए। हमने इस ध्यान नहीं दिया था, नहीं पहले से, लेकिन ये मेन तो है, यहां पर देखना है आपको। इस फॉर्मूले से फॉर्मल चार्ज पर भी ध्यान देना है। ये था प्रॉब्लम 4.2। 4.3 देखते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस आयन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कुछ नया नहीं है। रेजोनेंस में क्या है कि जैसे यहां पर अब आप एसी में रेजोनेंस दिखाना है मान लो, तो स्ट्रक्चर आपका क्या आ जाएगा, ओम ए वाला वो उधर भी जा सकता है, इसी में रेजोनेंस आपका बन सकता है कि अगर किस तरीके से ये आपका इसका नेचर इस तरीके से हो जाए, वो आप इंटरचेंज कर सकते हो। मीन्स आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, N डबल बॉन्ड O, यहां पर 4 दिखा दो, मीन्स 2, और इस तरफ दिखा दो O 6। तो ये क्या आ गई, इसका रेजोनेंस। मीन्स ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो रेजोनेंस में क्या करते हैं आगे चल के, जो उसका एप्लीकेशन है कि जब हम देखते हैं 2-3 तरीके के हैं, तो हम क्या करते हैं कंबाइंड लगा देते हैं यहां पर, क्योंकि ये वास्तव में क्या है, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी, आगे और भी टर्म्स आएंगे, तो क्या आ जाएगा जब इनका एक एवरेज ले लेते हैं। मीन्स यहां इस तरीके से किया तो कुछ हो रहा है, ऐसे किया तो कुछ हो रहा है। तो रेजोनेंस का मतलब है मिला के, मीन्स हाइब्रिड करके हमारा कुछ एवरेज आएगा बॉन्ड लेंथ, वो हम लिख देते हैं कि N सिंगल O के साथ इतना है, O माइनस के साथ इतना है, ये लिख देते हैं, यहाँ माइनस है तो ये लिख देते हैं, और इसीलिए रेजोनेंस सिखाया जाता है। तो यहां देखो तो CO3 माइनस का रेजोनेंस क्या है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो एक एक करके समझ में भी आ जाएगा, फिर थ्योरी जल्दी समझ में आ जाती है। तो देखो रेजोनेंस का मतलब होता है कि कोई बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है। मान लो आपका कोई है कोई ले लो, मान लो कि कोई बॉन्ड इस तरीके से कोई ले ले, मान लो C डबल, इस तरीके से जो आपने पढ़ रखा है, ये मान लो बॉन्ड कहीं दिया गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ H3, ऐसे तो पढ़ चुके हो, यहाँ पर एक H आएगा और यहाँ 2H2 आएगा। अब मान लो कोई इस तरीके से कह रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, तो ये क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, आपका स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से बन गया लेकिन मीनिंग वही है। तो यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसी चीज को पढ़ रहे हैं। तो ये चीज तो ऑर्गेनिक में हम देखेंगे, रेजोनेंस के बजाय वहां आइसोमेरिज्म आ जाएगा, तो उससे हम करेंगे है वही चीज। देखो 4.3 में क्या है, कार्बन CO3 कार्बोनेट और 2 माइनस। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या आएगा, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको हम एक एक करके देखते हैं कि CO3 किस तरीके से है। तो यहां देख तो कार्बन, अब कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और ऑक्सीजन में 6। तो यहां हम देखें अगर ऑक्सीजन में 6 है, 2 यहां आसानी से बन सकते हैं, 2, और ये आपका 2, 4 और 3 है यहां पर ऑक्सीजन के 6। इस तरफ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, कार्बन के कितने हैं 4 और 2 ये और हैं, तो इसका मतलब सेंटर आइटम है तो यही हम दिखा देते हैं, तो इसके भी 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया। अब हम देखते हैं बॉन्डिंग में क्या है कि यहां देखो अगर हम डबल बॉन्डिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस वाला भी है, और 6, 2, 8 ये पूरा हो गया, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं। यहाँ कार्बन में कितने आ जाएंगे 4, यहाँ 3 इंटू 1 में 6 होता है तो 18 हो गया, प्लस में 2 तो 18, 2, 20, 4, 24, तो 6 ये आपका 24 हो गया होगा। 6 इसमें 6, 3 जा 18, तो ये 24 हो गया। 6, 6, 6, 6 4 बार हो गया 6, तो 24 आना चाहिए। 24 हमने दिखा दिया क्योंकि बीच में जो कुछ कम पड़ेगा 6, तो यही है, कार्बन वाले सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। तो अब देखो ये इससे क्या होगा, यहां पर आ गए कितने लोन पेयर, यहां बचे 2 लोन पेयर बच गया, ये बच गया 2 लोन पेयर। बाकी इधर देखो कार्बन का 2 तो काम आया है, बाकी इधर देखो 2 बच गया, तो 2 ये क्या करेगा, ये इसको सीधा दे देगा इस तरीके से। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में कहते तो ऐसे ही यहां पर ए को बना दिया और इसका 6 का 6 रह गया, क्योंकि इसका रूल नहीं है, क्योंकि 6, 2, 8 पूरे करने हैं। यहां भी यही काम करेगा क्योंकि इसके पास अभी एक पेयर और है, ये वाला पेयर यहां लिख देते हैं, मान लो एक पेयर और है, तो यहां भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, तो इसका भी कंप्लीट होगा, लेकिन 6 इसके पास भी रहेंगे, मींस 3 लोन पेयर यहां रहेगा, यहाँ 2 लोन पेयर रहेगा। तो इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग पूरी होगी। तो कार्बन के पास कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं। अब क्या करना है हमें, ये CO3 2 माइनस वाला है, CO3 2 माइनस,
यहां पर लगा दो, या फिर हमने यहां अंदर कर रखे तो जरूरत नहीं होती है। अब देखें यहां पर कि अब आप देखो इसमें आप फॉर्मल चार्जेस देखना है तो फॉर्मल चार्जेस देखें एक एक पर। तो कार्बन पर अगर फॉर्मल, कार्बन के पास कितना है 4, आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 4 - 0 और -4 4 बॉन्ड है तो ये 0 आ गया, कार्बन पर कोई चार्ज नहीं। ऑक्सीजन पर देखो तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के 6 होता है आउटर मोस्ट में, 6 माइनस लोन पेयर कितना है 6 ही है, और एक है माइनस, तो 6 - 6 - 1, तो इसके पास क्या जाएगा, एक माइनस चार्ज लग जाएगा। यहां इसी तरीके से देखें इस पर, तो यहां कितना है, यहां भी वही चीज है कि 6 - 6 - 1, तो यहां पर भी एक माइनस चार्ज लग जाएगा। इधर देखें फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, तो यहां देखो 6 इसके आउटर मोस्ट में होता है ऑक्सीजन के, 6 - 4 - 2, क्योंकि इस वाले में देखें तो 6 आउटर मोस्ट में मींस बैलेंस सेल में, और 4 इसके लोन पेयर में आ जाएंगे, और 2 ये बॉन्ड है, तो ये इस पर कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये आपका कार्बोनेट का एक बन गया। अब प्रॉब्लम क्या है, बताना क्या है, रेजोनेंस की बात करनी है। रेजोनेंस की बात का मतलब कि यही चीज आप देखो तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो यही चीज हम अगर ऐसे करें कि CO कहीं यहां पहुंचा दें इस तरीके से, और एक वो इधर रख दें और एक वो इधर रख दें, तो तब भी ये स्ट्रक्चर हो सकता है। यहां पर 4 वाला पहुंचा दें इस तरीके से, यहां 6 लोन पेयर, तीनों पेयर डाल दें जितने होते हैं, तो आपका ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। ऐसे देखें बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इधर उधर भी दिखा सकते हैं। O- आप राइट में कर दो, मीन्स O इधर डबल बॉन्ड वाला इस तरफ कर दो, और ये इस तरफ राइट में कर दो, तब भी वही बात है कि आपका यहां वो 6 वाला, मीन्स बहुत 3 तरीके के आपके रेजोनेंस हो सकते हैं। कैसे, एक वो यहां हो सकता है, नंबर 2 पर हो सकता है, नंबर 3 पर, नीचे का मतलब भी वही है उल्टा ही। तो इसका मतलब आप राइट में रख सकते हो, यहां रख सकते हो, या लेफ्ट में रख सकते हो, तो डबल बॉन्ड को 3 जगह रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका 6 है इस तरीके से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका 4 ही है, और इसके पास कोई चार्ज नहीं है C और O के पास। तो यहां इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके कितने 3 ये बन सकते, तो तीनों को कहते हैं कि ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। मीन्स जब आप बॉन्ड बनाओगे तो इसको आप इनकी लेंथ जो है एक हाइब्रिड टाइप की बन जाएगी, वो हम आगे करेंगे। तो ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया CO3 का। 4.4 में कहा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अब कहा गया है कि CO2 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। तो वहां पे देखो CO2 में भी आपका 2-3 तरीके से है, 2 तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। एक तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपने बनाया था, वहां से एक स्ट्रक्चर हो सकता है, और एक CO2 डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2-2 की जरूरत है। और ये आप तो देखो यहाँ CO2 के 2-2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब कौन सा सही है, प्रॉब्लम यह है कि हम जो है ऑब्जर्व करते हैं, जो नेचर में वो तो है ही है नेचर में। तो यहां देखो CO2 की बात करते हैं, CO2 का तो एक तो सिंपल है जो आप 10th में पढ़ते आए हो कि एक आपका स्ट्रक्चर, लेकिन अब रियल में क्या है, आगे भी कंपाउंड एग्जिस्ट हो रहा है। तो C ट्रिपल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने देखा किस तरीके से था, यहां पर इस तरीके से था, ये स्ट्रक्चर था, और वहां पर एक बॉन्ड भी खाली था, मीन्स क्या है C ट्रिपल बॉन्ड, वो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था। और लोन पेयर कितने बन जाएंगे, यहां पर आपका 3-3-6, एक बच गया 2-8, यहां भी 3-3-6, ये बच गया था। तो एक स्ट्रक्चर तो आपका ऐसा हो सकता है कि ये आपका ऑक्टेट है, ये यहां क्या करे, एक ऑक्सीजन यहां से इसको दे दे सिर्फ, मीन्स किस तरीके से, ये आपका एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया कि C ट्रिपल O, यहां पर डबल बॉन्ड, ये इसको दे देगा तो एक बॉन्ड बना देगा, बॉन्ड बना के क्या आ जाएगा O पर। अब ये सिर्फ जो है कार्बन ने दिया है, तो यहां पर फिर हम इसका देख लेंगे फॉर्मल चार्जेस क्या है। तो यहां फॉर्मल चार्जेस क्या आ जाएगा, 6 इसके आउटर मोस्ट में 6 - 2 - 3, मीन्स इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां पर इधर कितना आ जाएगा, बीच में कोई नहीं आएगा, 4 - 4 0, इसमें कितना आ जाएगा 6, इधर -1 आ जाएगा। तो एक ये तरीका रहा, यहां पर 6 - 6 और ये -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक तो ये तरीका रहा। दूसरा तरीका आपका कार्बन का किस तरीके से, कि कार्बन के 4 पूरे करने में 2 यहां है, 2 इस तरीके से है, ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है,